फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिप्रा सिंह। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको बताऊंगी हार्ट की डिसीज़ के बारे में। ठीक है, हार्ट की कौन कौन सी डिसीज़ होती है। मेनली 3 डिसीज़। ठीक है, पहला है कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, सेकंड वन है कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक। ठीक है, सेम है कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक। थर्ड वन है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो फर्स्ट वन है कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ क्या है? ठीक है, नॉर्मली जैसे कोरोनरी आर्टरीज ये हैं, ठीक है, नॉर्मली ब्लड फ्लो ऐसे हो रहा है नॉर्मली, लेकिन जिन पेशेंट को बीपी होता है या फिर सडनली पेशेंट का क्या है या किसी भी क्लाइंट का क्या है, ब्लड फ्लो क्या है एकदम से इंक्रीज हुआ, तो नॉर्मली तो ब्लड फ्लो ऐसा जा रहा था और ब्लड फ्लो इतना इंक्रीज हो जाता है कि वो अपने नॉर्मल वे में क्या है नहीं जा पाता। तो जिससे क्या होता है, कोरोनरी आर्टरीज में क्या हो जाते हैं, बहुत हाई फ्लो होने से क्या है, किनारे किनारे क्या है थिकनिंग आ जाती है और क्लॉट आ जाते हैं, ब्लड के क्लॉट आ जाते हैं। ठीक है, तो जो वो नॉर्मली ब्लड फ्लो ऐसा होना था तो वो नैरो हो जाता है, क्योंकि किनारे किनारे आर्टरीज में क्या है थिकनिंग हो जाते हैं, क्लॉट हो जाते हैं। जिस थिकनिंग और क्लॉट को क्या बोलते हैं, प्लेक बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, नैरोइंग हो जाता है, नैरोइंग वे ऑफ आर्टरीज। ठीक है, आर्टरीज का क्या हो जाता है, नैरो वे हो जाता है, फ्लो क्या होता है, ब्लड फ्लो नैरो हो जाता है, उसमें सफिशिएंट ब्लड नहीं जा पाता, तो उसको क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिसीज। तो सेकंड वन क्या है, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक। तो ये क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज ही क्या कॉज करती है, किसको, हार्ट अटैक को। इसमें क्या हो जाता है, जो प्लेक या क्लॉट्स क्या है आर्टरीज में जो किनारे किनारे जमा होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, हार्ट की मायोकार्डियम मसल्स क्या हो जाती है, थिकनिंग हो जाती है। ठीक है, बहुत थिकनिंग होने से बहुत ज़्यादा उन दोनों में क्या है, ब्लड फ्लो क्या है अपना नॉर्मली नहीं हो पाता। तो मायोकार्डियम में क्या होता है, इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई होता है। हार्ट की जो मायोकार्डियम होती है वो हार्ट की क्या है, लेयर है, जिसमें क्या है इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई होता है, मतलब सफिशिएंट ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता, जिससे क्या होता है, दैट लीड्स टू कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक। ठीक है, थर्ड वन भी क्या है, इसी से नेक्स्ट रिलेटेड। अगर आपको एक पता है तो उसी से दूसरा पता हो जाएगा, तीसरा भी उसी से पता हो जाएगा। थर्ड वन क्या है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या है, क्योंकि क्या है, कार्डियक अरेस्ट में क्या है, मायोकार्डियम लेयर क्या है पूरी डेड हो गई थी, क्योंकि उधर क्या है ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो हार्ट को क्या होता है, पंप करने में क्या है बहुत ज़्यादा फोर्स करना पड़ता है, क्योंकि उसमें ब्लड सप्लाई हो नहीं रहा है नॉर्मल, तो हार्ट को प्रेशर बहुत ज़्यादा, हार्ट का काम है क्या है, पंप करना। ठीक है, तो पंप तभी करेगा जब उसमें क्या है, ब्लड फ्लो हो। अब ब्लड फ्लो सही से नहीं होगा, नैरो वे है, तो हार्ट की जो किनारे किनारे की मसल्स हैं वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है, जिससे हार्ट को पंप करने में बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है, तो जिससे क्या है पूरा हार्ट क्या है उसका सिस्टम क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलर, पूरी आर्टरीज में क्या है ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, और ये कंजेस्टिव हार्ट फेलर में जो हार्ट के चैम्बर्स हैं उसमें भी क्या है ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, तो इसे बोलते हैं हम कंजेस्टिव हार्ट फेलर, क्योंकि मायोकार्डियम मसल्स की पूरी लेयर में ब्लड सप्लाई नहीं जाता, जिससे पूरे हार्ट में क्या है ब्लड सप्लाई नहीं जा पाता, जिससे पूरे चैम्बर्स में ब्लड सप्लाई नहीं जाता, तो ये पूरा मिला के क्या होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलर। तो मैं आपको यही चीज़ लिख के, ठीक है, इजी वे में बताती हूँ, डायग्राम, रफ डायग्राम बना के, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाए। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपको बताऊंगी 3 हार्ट की डिसीज़। ठीक है, फर्स्ट वन है कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ क्या है, ठीक है, नॉर्मली क्या है, कोरोनरी आर्टरीज इस टाइप से ब्लड फ्लो नॉर्मली हो रहा है। ठीक है, ये क्या है, कोरोनरी आर्टरी है। ठीक है, अब ये नॉर्मल आर्टरी है, इसमें क्या है ब्लड फ्लो, जब क्या है अगर किसी पेशेंट को क्या है बीपी है या सडनली इंक्रीज क्या हो गया, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया, तो क्या है इसमें हाई ब्लड फ्लो हो रहा है, हाई ब्लड फ्लो आ रहा है। ठीक है, तो जिसके कारण हाई मतलब नॉर्मल वे में नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा हाई आ रहा है, तो उसमें क्या होता है, किनारे किनारे क्या हो जाते हैं, ब्लड क्लॉट आ जाते हैं, और ये क्या है थिकनिंग हो जाती है, ये वॉल्स क्या होती हैं, आर्टरीज की वॉल्स क्या होती हैं, ये क्या है थिकनिंग हो जाती है। ठीक है, तो हार्ट की वॉल को क्या बोलते हैं, ये मायोकार्डियम बोलते हैं। ठीक है, तो ये मायोकार्डियम क्या है, ये थिकनिंग हो जाती है, थिकनिंग हो जाती है। ठीक है, थिकनिंग हो जाती है, ये क्या है, क्लॉट्स हैं, क्लॉट्स हैं। ठीक है, ये क्लॉट्स हैं, तो ये क्लॉट्स एंड थिकनिंग को क्या बोलते हैं हम, क्लॉट्स और थिकनिंग को हम बोलते हैं प्लेक। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, नैरो वे हो जाता है, ये क्या हो जाता है, नैरो वे हो जाता है। ठीक है,
तो ये क्या है, जो नॉर्मली प्रेशर ऐसे आना था, अब इसको क्या है, पतला रास्ता मिल रहा है, जिससे क्या है, हार्ट में सफिशिएंट ब्लड नहीं जा पा रहा है। तो इसको क्या हम बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिसीज। और सेकंड वन आ जाइए आप, कोरोनरी आर्टरी डिसीज से ही क्या रिलेटेड है, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट फेलियर। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट फेलियर दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, नॉर्मली ऐसे ब्लड फ्लो होना चाहिए था, पर क्या है, जो ये क्या है, ये थिकनिंग हो जाती है। ठीक है, ये थिकनिंग हो जाती है हाई ब्लड प्रेशर के कारण। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है, ये मायोकार्डियम है, इतना मैंने आपको बता दिया है, मायोकार्डियम। ठीक है, हार्ट की लेयर है, तो क्या हो जाती है, ये पूरी थिकनिंग हो जाती है, जिससे क्या है, इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई हो जाता है। हार्ट में क्या होता है, सफिशिएंट ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता। ठीक है, मायोकार्डियम में क्या है, इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई हो जाता है, इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई। ठीक है, ये रफ डायग्राम है, आपको बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या है, साइंस में डायग्राम ज़्यादा मैटर नहीं करता, आपका नॉलेज और आपकी स्पेलिंग ये सब क्या है, मैटर करता है। ठीक है, तो ये क्या है, इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक। तीसरा क्या है, इसी को फॉलो करिए। ठीक है, थर्ड वन क्या है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, आपको रफ डायग्राम समझने के लिए बता रही हूँ, बहुत इजी है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, जब आपको समझ आ जाएगा तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या है, अब जो ये मायोकार्डियम है, इसमें क्या है, थिकनिंग आ गई है। ठीक है, तो ये क्या है, मायोकार्डियम क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है लेयर। ठीक है, ये लेयर क्या है, ये मोटी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो पतला रास्ता, ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, तो ये मायोकार्डियम लेयर क्या है, बहुत ज़्यादा थिकनिंग हो जाती है। तो हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना। ठीक है, ब्लड को क्या है, पंप करना, हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना। लेकिन जो ये आर्टरीज हैं, इनमें क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, क्योंकि ये रास्ता बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, तो आर्टरी में बहुत प्रेशर हो जाता है, बहुत ही हार्डली क्या है, ये आगे ब्लड पुश करती है, क्योंकि ये इनके पास इतना खुला रास्ता होने के वजह इतना सा रास्ता मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है, ब्लड क्या है, आर्टरीज में बहुत ज़्यादा हार्डली पुश होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, हार्ट की मसल्स क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा थिकनिंग होती है। इट लीड्स टू कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, मतलब जिससे क्या है, पूरा हार्ट क्या है, हमारा पूरा हार्ट फेल हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या है, ब्लड सप्लाई बिल्कुल भी नहीं, ना के बराबर होता है, जिससे हमारे पूरे जो हार्ट के 4 चैम्बर हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, इसमें क्या है, ब्लड फ्लो नहीं हो पाता। ठीक है, ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, तो ये क्या है, तीनों चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड करती हैं। ठीक है, जिससे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर मतलब पूरा हार्ट फेल हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आगे ही मैं आपके लिए ऐसी अच्छी नई वीडियो लेके आऊँगी, ताकि आपको और ज़्यादा नॉलेज हो और आपको स्टडी करने में हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच।